तो मेरे लिसनर लोग, आप लोग सोच रहे थे अरे क्या हो गया, कहाँ चला गया, एक सप्ताह हो गया पूरा कोई वीडियो अपलोड नहीं हुआ। तो मैं आज आप लोगों को बता दूं, मैं नागपुर गया हुआ था और मेरे काम से सिलसिले से जो जुड़ा हुआ है और उसी सिलसिले में मैं नागपुर गया हुआ था। नागपुर का रिक्वायरमेंट था तो वहाँ पे गया था। तो 2 दिन का सफ़र था, लेकिन मुझे एक सप्ताह रुकना पड़ा और वहाँ पे जो वाक़या हुआ है वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो दरअसल हुआ यूँ, सीमा नाम का एक लड़की का मैसेज आया था मेरे पास। तो उनसे जब बात हुआ, उनका सब कुछ होने के बाद मैं जब उनसे कहा तो उन्होंने अपना एड्रेस दिया, डेट फिक्स हुआ, फिर मैं वहाँ गया। मैं स्टेशन पे जाके जब मैंने कॉल किया तो उनका गाड़ी आया हुआ था। तो गाड़ी देख के मैं समझ गया ये लोग बहुत बड़े घर का है। जब मैंने उनसे पूछा था, जब मेरी बात हुई थी, तो उसने कहा था आप मेरे घर पे आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, घर पर कोई नहीं रहते। तो मुझे पता नहीं था वो लोग इतने बड़े लोग होंगे, क्योंकि ड्राइवर के साथ गाड़ी आया हुआ था, पर्सनल गाड़ी था। तो उनके साथ मैं बैठ के उनके घर पे गया। तो फिर जब गया घर पे तो देखा एक हवेली के जैसा घर था, महल था जैसा समझ लीजिए, 5-6 माले की होगी अंदाजा। तो गाड़ी में बैठ के मैं उतना ध्यान नहीं दिया, 5-6 माले की होगी। अंदर गया, नौकर चाकर बहुत थे, एक हॉल पे बिठाया। तो हॉल पे बिठाने के बाद नौकरानी ने आके पानी वानी दिया, पूछा सर आप कुछ लेंगे? तो मैंने कहा नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने पूछा जो सीमा जी कहाँ हैं? तो उसने कहा आप बैठिए, आते ही होंगे। तो 2-4 मिनट जैसे बीत गया तो अचानक मेरी मतलब सीढ़ी के ऊपर नज़र गई तो एक आधी उम्र की औरत, आई थिंक विधवा थी वो, क्योंकि उनका ड्रेसिंग से लग रहे थे, लेकिन है पहनी हुई थी तो वैसे ही शॉर्ट कपड़े पहनी हुई थी। घर पे अंदर थे तो शॉर्ट कपड़ा पहन के उतर रही थी। तो फिर आहिस्ते से आए हमारे पास, तो हम खड़े होना चाहा तो उसने रोक दिया, बोला अरे बेटा बैठो बैठो, कोई बात नहीं, बैठो आप। तो मैं कुछ बोलने जा रहा था वो, तो उसने रोक दिया और बोले हाँ बेटा मैं जानती हूँ तुम समय हो ना। तो मैंने कहा जी हाँ मैं तो समय हूँ, लेकिन मैं आपको पहचानी नहीं, आप कौन? तो कहने लगा अरे मैं तो सीमा की सास हूँ। ये सुन के मुझे कुछ अजीब सा हुआ। मैं सोचने लगा सास को सारे बातें मालूम है, बहू ने कांटेक्ट किया और सास को मालूम है। तो फिर मैं मन ही मन में सोचने लगा जो शायद बच्चे की प्रॉब्लम होगी, पूरा फैमिली को मालूम होगा। तो उसने तो कहा था मैं घर पे अकेली हूँ। तो देखने के बाद ऐसा सब कुछ बातचीत होने लगा, इधर उधर की बातें होने लगा। तो मैं पूछा सीमा जी कहाँ है? तो बोलता बेटा वो तो मार्केट खाली होगी, आ जाएंगे अभी 5-10 मिनट में। और तो मेरे बारे में सब कुछ पूछने लगा। तो करीब आधा घंटा हो गया, सीमा नहीं आई। हमने अपने पूरा बात बताया, मेरे काम के बारे में पूछा उसने, जो ऐसा काम क्यों करते हो, क्यों चालू किया। तो उसने बोला बहुत अच्छा काम है बेटा, लेकिन ये समाज जो है ना ऐसा कामों को नहीं मानते। तो मैं उनको बोला जो ये तो मेरा एकदम पर्सनल काम है और प्राइवेसी है, इसके बारे में तो वही लोग जानेंगे जो इन सब कामों में दिलचस्पी रखते हैं और जुड़ना चाहते हैं। तो सब कुछ सुना, सब कुछ। तो मैंने उनसे कहा क्या आपका उनके बारे में भी मैं सब पूछा। तो उसने बताया जो मेरे हस्बैंड का लॉकडाउन में जो कोरोना की वजह से उनका डेथ हो गई, और मेरा बेटा है, और तुमसे जो बात किया वो मेरा बहू है, और मेरे बेटे का शादी लॉकडाउन के बाद ही हुआ है, तो करीब 6 महीना पहले। तो मैं उनसे कहा क्या बच्चे का प्रॉब्लम है? बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बच्चे का प्रॉब्लम नहीं है। तो उसने जो बताया ना तो मैं सुन के हैरान हो गया। तो बोलता बेटा मेरा जो बेटा है वो
अमेरिका में नौकरी करता है, जो उस नौकरी के सिलसिले में वो 2 साल बाद आएंगे। तो मैंने उनसे कहा अगर ऐसा है तो बहू को साथ में लेके जाना चाहिए था ना। तो उसने कहा वो तो चाहते थे, मैं तो चाहती थी जो बहू को लेके जाए, लेकिन वो नहीं चाहते थे जो मुझे छोड़ के वो अपने बहू को लेके जाए, अपनी बीवी को लेके जाए। तो मैं कुछ उन लोग का सिस्टम समझ में नहीं आ रहा था मुझे। तो मैं बोला आप अकेली रहती हो, आपके बहू के साथ आपका एक ही बेटा है, तो भी बोला बेटा नौकरी के लिए तो जाना ही पड़ेगा, और उसका 2 साल में, लेकिन उसका कंपनी वाले भी उसको घर देता है, फ्लैट देते हैं। मेरे एक बेटी भी है, लेकिन वो भी अमेरिका में रहती है और उसी के घर में वो रहते हैं, सब लोग मिलजुल के रहते हैं। उसको फ्लैट दिया हुआ है, लेकिन उसके दोस्त लोग को दिया है रहने के लिए। तो मैं बोला ठीक है, तो आपने मुझे क्यों बुलाया? तो बोला बेटा देखो तुम तो इतने काम करते हो, इतने तुम्हें मालूम ही है, तो हम लोग एंजॉय करने के लिए बुलाया। मैं थोड़ा चौंक गया। मैं बोला आप क्या बोल रहे? हम लोग, मैं समझा नहीं। तो बोले बेटा मैं और मेरी बहू। तो मैं बोला आप और आपकी बहू? क्योंकि उनका उम्र जो था ना 45 से 50 के आसपास होगा, लेकिन थी बड़े घर की, तो स्ट्रांग दिख रही थी। तो मैं बोला, तो बोलता आपको कोई दिक्कत है? मैं बोला नहीं नहीं मुझे क्या दिक्कत है। तो कहने लगे आपका जो भी डिमांड है हम डबल दे देंगे, बस हम लोग को एंजॉय करना है। तो मैंने उनसे कहा क्या आपकी बहू इसमें राजी होंगे? तो उसने कहा हम दोनों ने मिलकर ही तो प्लान किया है, और वो हमारी बहू नहीं, हमारा फ्रेंड ज़्यादा है, हमारी बहू कम फ्रेंड ज़्यादा है। अब देखो आती होगी तो आप खुद मिल लेना, खुद पता कर लेना। तो इतने कहते में उसका हॉल में एंट्री हो गई उनकी बहू का। ओह माय गॉड, मैं देखा तो मेरी होश उड़ गए। पहले तो सास को देखा होश उड़ गया, फिर उससे भी डबल होश उड़ गए। तो मैं देखा कि एकदम आधी नंगी कपड़ी पहनी हुई थी। बड़े घर का बोले तो इतना नंगा तो मैं कभी भी देखा नहीं, बॉम्बे के अंदर देखा नहीं। तो उसके सास ने बोला अरे बहू देखो, सीमा बहू, ऐसा कुछ सीमा बोली या बहू बोली मेरे को ध्यान नहीं है, पर आई थिंक मेरे को बहू बोली। अरे वो समय आ गया है। तो उसने हाय हेलो किया, बहुत मुस्कुरा के मुझे गले मिला। मैं खड़े हो गए तो हाथ मिलाने के लिए, तो उसने गले मिला। तो फिर बोला आप बैठो, मैं 2 मिनट में आती हूँ फ्रेश होके। तो पानी वानी या कुछ वॉशरूम में जाना था शायद, फ्रेश होके आया। फिर हम तीनों बैठ के बातें करने लगे। नौकरानी है तो आती जाती रहती है, कभी ये मंगा रही है, कभी वो मंगा रही है, नाम लेके। तो मैं कहने लगा देखिए मैं 2 दिन के लिए आया हूँ, मुझे 2 दिन बाद रिटर्न जाना पड़ेगा। जो मैं काम के लिए आया हूँ आप लोग बताओ और कब करना है और क्या सेटअप किया है। तो दोनों ने कहने लगे, दोनों तो आपको कोई टेंशन नहीं, आप यहाँ रहो, आपको 1 हफ्ता रहना पड़ेगा। तो मैं बोला नहीं नहीं ये पॉसिबल नहीं हो सकता, मेरा दूसरा भी काम है। तो उसके साथ कहने लगे बेटा जो भी तुम्हारा काम है वो सब भूल जाओ 1 हफ्ते के लिए, और तुम यहाँ 1 सप्ताह रहो, और हम लोग को वो सब मज़ा देते रहो जो जिसके लिए हम लोग तरसते हैं, और तुम्हें जितना चाहे पैसा उतना ले लेना। तो मैं बोला यार ऑफर तो अच्छा है, लेकिन क्या इन लोग कहीं मेरे साथ गेम तो नहीं खेल रहे? ये सोच के मुझे थोड़ा डर भी हो रहा था। तो फिर मैं एक प्लान मारा। मैं बोला देखिए आपके घर में इतने सारे नौकर चाकर है और मैं एक परदेसी हूँ, अगर उन लोग को पता चल जाएगा फिर। तो कहने लगी ये नौकर चाकर शाम को 7 बजे तक ही है, एक छोड़ के, एक लेडी छोड़ के बाकी सब अपने अपने घर पे चले जाएंगे, फिर कल सुबह आएंगे। आप तो 7 बजे के बाद समझ लो ये हमारी जो घर है ये एकदम सन्नाटा हो जाता, कोई नहीं रहेगा।
और आप फिक्र मत करो, आपको कोई नहीं जानता, आपको सब लोग जानता है, आप सीमा के भाई हो, दूर के, मतलब मामा का लड़के हो। बोला ठीक है, अगर ऐसा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है रहने में, तो मैं अपने ऑफिस में बात कर लूँ, जो मुझे 1 सप्ताह रुकना पड़ेगा। तो बोला ठीक है। तो सब कुछ बातचीत हो गई। जैसे कि उन लोग ने कहा था 7 बजते ही मैं देखा सही में पूरा उनका जो महल था, घर था, पूरा खाली हो गया, एक लड़की छोड़ के। वो लड़की एकदम ग्राउंड फ्लोर में रहते, और उन लोग का जो सास बहू का जो घर है वो 2nd फ्लोर में था। तो मुझे कहने लगे जो हम लोग का जो भी है 2nd फ्लोर में बातचीत होगी, 7 बजे के बाद हम लोग वहीं मिलेंगे। तो मुझे एक कमरा दिया गया, मैं उस कमरे में गया, मैं अपना जो भी कपड़ा वगैरह लेके आया था, फ्रेश हुआ, सब कुछ किया, खाना वाना खाया। शाम को 7 बजे मुझे चाय नाश्ता दिया गया, और फिर कहने लगा वो जो एक लेडी रह गई थी जो आपको दूसरे माले पे बुलाया है। तो मैं पूछा ठीक है। तो मैं दूसरे माले पे गया, वहाँ पे भी हॉल पे देखा कि दोनों सास बहू बैठी थी, बातें कर रही थी। तो फिर मैं गया, जाने के बाद बोला आपका खाना, क्योंकि मैं आपको बता दूं शाम को 7 बजे सब खाना पीना हो जाते थे। अभी उन लोग का क्या रोल है वो पता नहीं, पर 7 बजे ही खाना पीना हो गया। तो मैं बोला हाँ। तो बोला ठीक है, चलिए फिर बेडरूम में। तो दोनों बेडरूम में आए। आने के बाद अब मुझे क्या शर्म था, मैं तो जो काम के लिए गया मैं वही काम करने के लिए बोलूँगा उन लोग को। तो मैं उन लोग को बोला क्या आप लोग रेडी हैं? तो उनकी जो वाइफ है वो कहने लगी अरे 2 मिनट। तो उनकी सास को बोलने लगे अरे माँ जा, मैं ज़रा वो लेके आती हूँ। तो बोला अच्छा ठीक है। तब मुझे पता चला, जब वो मेरे आने का खबर सुन के वो मार्केट गई थी कुछ नशे का चीज़ लाने के लिए। वो ड्रिंक था, तो छोटी छोटी गिलास, एकदम बच्चे लोग के जैसा खिलौना होता है ना, वैसे गिलास में उसने पिंक गिलास में डाली और मुझे कहने लगा लो चेस। तो मैंने हाथ पे तो उठाया, फिर मैं पी नहीं रहा था, मुझे अजीब लग रहा था क्योंकि मैंने कभी ऐसा पिया नहीं था, कभी नशा नहीं किया था। तो कहने लगा अरे क्या हुआ? तो मैं कहने लगा ये नशा है, मैं कभी नशा नहीं करता हूँ। तो उनके सास जो बोलने लगे अरे बेटा ये नशा नहीं है, तुम पियो। तो मैं उनसे पहले कह दिया, मेरे अंदर से एक अजीब सा फील हो रहा था। मैं उनको कहने लगा देखिए आप मुझे बेटा मत बोलिए, आप मुझे नाम लीजिए, समय बोलिए। तो बोलता अच्छा ठीक है समय, पी लो, ये नशा नहीं है। तो मैं बोला अगर ऐसा है तो पी लेता हूँ। तो मुझे क्या पता था इतनी सी छोटी बच्चे जैसा खिलौना का गिलास में उतनी पावरफुल नशा होगा। जब पीने के बाद मुझे तो होश ही नहीं रहा। पीने का 10 मिनट बाद उस छोटी सी गिलास का जो भी डाले थे उसने पता नहीं क्या डाले थे, रंग दिखाना चालू किया। मेरे बदन से तो आग के जैसा गर्मी निकलने लगी। फुल एसी था लेकिन मेरे बहुत ज़्यादा गर्म होने लगा। तो मैंने सारे कपड़े उतार दिए, और उन लोग तो ऐसे नंगे थे और सारे कपड़े उतार दिए। करीब 8 बज रहे थे उस टाइम शाम को। तो फिर हम तीनों ने वही सब करने लगे। मैंने इतने दिनों में जो नहीं किया उन दोनों के साथ वो सब करने लगा। मेरा कहने का मतलब मैंने कभी मुंह नहीं लगाया था किसी भी औरत, किसी भी लड़की का उस प्राइवेट पार्ट पे मुंह नहीं लगाया था। लेकिन उसको पीने के बाद मुझे होश ही नहीं था, मैं वो सब करने लगा। और वो दोनों भी वही सब करने लगे जैसे मैं पॉर्न मूवी में देखते हो ना, उस टाइप का, उस स्टाइल से वो लोग वैसे करने लगे। अब 2 लड़की, मैं तो सोच भी नहीं पा रहा था, जो ये आधी उम्र की मतलब 45 से 50 साल के बीच में होगी, उसके अंदर इतनी जोश, इतनी गर्मी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था अपने आप पर कि मैं कहाँ आ गया। तो ये सब करते करते करीब रात को 12-1 बज गया। तो कब हम तीनों सो गए वो तो मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि मैं नशा किया हुआ था। तो
मुझे तो ज़्यादा होश नहीं था, मैं तो सो गया। फिर वो दोनों कब लेटी कब क्या किया वो पता नहीं। सुबह जल्दी आँख खुली करीब 6 बजे, तो मैं सबसे पहले उठा, उठ के बैठा रहा। वो दोनों ऐसे ही नंगे पुंगे सो रहे थे। तो फिर मैं उठा, कुछ देर बाद उन लोग भी उठ गए। उठने के बाद मुझे कहने लगे, अरे आप तो ये जल्दी उठ गए, आप चलिए आप फ्रेश हो जाइए, क्योंकि 7 बजे के बाद ही सब लोग आ जाएंगे काम पे। तो मैं उसी हालत में कैसे कैसे टॉवल लपेटा और फिर नीचे आया, जो मेरा रूम था उसमें जाके मैं नहाया, फ्रेश हुआ। फ्रेश होने के बाद फिर वही पूरा दिन वैसे ही बीता। थोड़ा सर दुख रहा था तो दोपहर को एक नौकरानी से कह के मेरा सर को थोड़ा मसाज वगैरह करवाया, तो मुझे अच्छा लगा, फिर अच्छा महसूस हुआ। तो फिर वही दूसरा दिन वही चालू हुआ। ऐसा करते करते करीब मेरा 1 सप्ताह गुजर गया, मतलब 1 सप्ताह नहीं 4-5 दिन गुजर गया। तो फिर मैं उन लोग को बोला, देखिए मुझे कल की टिकट करवा दीजिए तो मैं चला जाऊंगा, क्योंकि मेरा ये रूल है, मैं अपने पैसा से जाता हूँ। आने के टाइम अगर वहाँ रुकना पड़ता है तो उन लोग का टिकट। तो उसने कहा ठीक है आज के दिन रुक जाइए। मैं बोला आज का दिन बिल्कुल नहीं रुकूंगा, मुझे जाने में 1 दिन लगेगा, तो मुझे पहुँचना ही है कल। तो बोला अगर ऐसा है, उस जो 1 दिन आपका सफ़र में लगता है उस दिन का समय आप हम लोग को दे दीजिए और आपका मैं प्लेन में टिकट करवा देती हूँ। तो मैं सोचा ठीक है, मैं बोला ठीक है अगर ऐसा है तो। उन लोग ने मुझे प्लेन का टिकट करवा दिया। फिर मुझे 1 दिन रुकना पड़ा। जिस दिन रुका मैं, उन लोग ने रुकवाया, उस दिन तो हद हो गया। एक तो शाम से पहले उन लोग स्टार्ट हो गए और सुबह तक हमें सोने नहीं दिया। 9 बजे का फ्लाइट था, 7 बजे तक मैं उनके घर में ही था। मैं बार बार कह रहा था जो मेरा टाइम हो जाए, तो कहने लगे हमारा गाड़ी आपको पहुंचा देगा टाइम पर। तो करीब सुबह 8 बजे तक उन दोनों ने मेरे साथ वैसा ही किया। ना जाने उन लोग के अंदर क्या भूख सवार थी। ऐसा लग रहा था मुझे निकल जाएंगे दोनों बहू और सास। तो जब मैं रवाना के लिए हुआ तो मैं अपने पेमेंट के बारे में बोला, तो उसने कहा ठीक है अपने अकाउंट नंबर दीजिए। मैं अपने अकाउंट नंबर दिया तो तुरंत उसने लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था। जो मुझे तो एहसास हो रहा था कि ये लोग शायद कुछ देंगे ही नहीं, लेकिन मेरे जिस हिसाब से उन लोग खातिरदारी की, मेहमान नवाजी की, तो मैं तो पहले से ही खुश था। अगर नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। लेकिन उसने जब मुझे लाख रुपए ट्रांसफ़र किया, मेरा तो होश उड़ गया और कुछ पैसा मेरे हाथ में कैश थमाया, करीब 10-12 हज़ार होगा। तो मैं कुछ बोला नहीं। तो बोला ठीक है ना। तो मैं बोला जी सब ठीक है। तो फिर उनके सास कहने लगे आप कितने दिन में आप ये सब सर्विस दे सकते हो। देखिए मेरा काम ये है, जहाँ से मेरा रिक्वेस्ट आती है मैं वहाँ जाता हूँ, पहुँचता हूँ और उन लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराता हूँ। तो कहने लगे क्या हर महीने आप आ सकते हो। तो मैंने कहा ठीक है अगर ऐसा है तो मैं आ सकता हूँ। अगर आपको और अगर अकेले में दूसरा लड़का को भी, मेरे टीम मेंबर को लेके आओ, आपको चलेगा। तो कहने लगा नहीं मुझे दूसरे लड़का से इंटरेस्ट नहीं, आप खुद अब अकेले आना। ठीक है। तो मैं अकेले आता था, जाता था। मतलब मैं जाने का प्रॉमिस कर लिया, जाने के जो ठीक है मैं 1 महीने में आपके यहाँ सर्विस दूंगा। तो ये सब बातचीत हो गया। तो फिर उसने इतने प्यार से मुझे समझाया, तो फिर मैं ना नहीं कर पाया। मैं बोला ठीक है आपको सर्विस मिल जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, आपको सर्विस मिल जाएगा। ये कह के मैं नागपुर से बॉम्बे आ गया। बॉम्बे आया हुआ मेरा 2 दिन हुआ और मैं उनसे कहा था अगर मैं ये स्टोरी में अगर आप मेरे चैनल पे सुनाऊं तो कोई आपको दिक्कत। तो उसने कहने लगा नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप सुनाओ लेकिन नाम बदल देना। ये जो मैंने सीमा नाम लिया ना, सीमा उनका नाम नहीं है। एक मैंने नाम बनाया
सास का भी नाम मुझे मालूम है, क्योंकि मैं आईडी कार्ड मांगता हूँ। जो भी मुझे रिक्वेस्ट करता है पहले मैं आईडी देखता हूँ, तब मैं बात करता हूँ। अब उसने माना किया नाम लेने से, जो आप हम लोग की बात बता सकते हो, लेकिन आप नाम नहीं लेना और जो भी प्रॉपर एड्रेस है वो नहीं बताना। मैं बोला ठीक है। अब कोई अपना क्लाइंट को ख़राब नहीं करना चाहेगा, क्योंकि ये मेरा समझ लीजिए बिजनेस ही है, समझ लीजिए ये मेरा कमाने का ज़रिया है और मैं कभी ख़राब नहीं करना चाहूँगा। तो आप लोग से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग जो इतने मेल भेजे हो, आप थोड़ा कम कीजिए मेल भेजना। और आप जो ये कहानियाँ भेजते हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं बार बार बोलता हूँ, आप लोग रियल बातें भेजो, जो रियल स्टोरी होते, रियल आप लोगों के ज़िंदगी के साथ घटती है, वो सब सारी बातें बताओ हमें, हम उस पर काम करते हैं। वैसा नहीं जो फेक आप लोग कुछ भी बता दोगे, कुछ भी लिख के भेजोगे, हम उसको पढ़ेंगे, वो हमारा पढ़ने में भी टाइम जाता है। और मैं थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ तो समझ जाता हूँ, जो आप लोग ये कहीं से कहानी पढ़ी हो, कहानी लिख के भेज रहे हो, तो ये मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। आप लोग को मना कर देता हूँ, क्योंकि मैं फिर ब्लॉक करने पर मजबूर हो जाऊँगा। और जो भी मेरे टीम से जुड़ना चाहते हैं मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और मैसेज करने के लिए मैं आपको एक नंबर मैं दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं उस नंबर को नहीं दे सकता, क्योंकि वो मेरा पुराना नंबर है, तो उसको मैं नहीं यूज़ कर सकता। एक नया नंबर इस चैनल के लिए मैं अपलोड करूंगा, तो आप लोग को मिल जाएगा। जैसे ही नंबर जारी होता आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो तब तक आप लोग खुश रहिए और हमारी बातें सुनते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम आप लोग का हेल्प के लिए बैठे हैं। कभी भी 24 घंटे के अंदर जब चाहे आप मुझे मेल कर सकते हो, मैसेज कर अपना कमेंट कर सकते हो वीडियो पे, और हमसे जुड़ सकते हो। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा प्रॉब्लम से जूझ रही है, जिनके घर में बच्चे नहीं हैं, जिनके बच्चे के कारण उनके घर टूटने को आ रहा है, तो आप उनसे हेल्प कर सकते हो। उनको मेरी चैनल का लिंक उनको भेज सकते हो और उनको पर्सनली बोल सकते हो, जो हाँ इस बंदे से मिलो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चाहे वो आपका फैमिली वाले राज़ी हो ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस जो भी मेरा फीस है उसको पे करना पड़ेगा। ये फ्री सर्विस बिल्कुल नहीं है। और जैसे ही आप पे कर दोगे, आपका आईडी कार्ड सेंड करके रजिस्टर कर लोगे, हमारा टीम मेंबर आपसे कांटेक्ट कर लेंगे और आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की 100% कोशिश करेंगे। हाँ, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपका घर बच सकता है। अगर आपको लग रहा नहीं अभी आप करेंगे आपको रिप्लाई मिल जाएगा, वो तो नसीब से होता है, आपको रिप्लाई मिल जाता है। लेकिन आपका घर बचाने के लिए आप अगर ईमानदारी के साथ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमें मेल कीजिए और हमें कमेंट कीजिए। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे ही आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। वैसे ही जो भी वीडियो मैंने बनाया आज तक, आप लोग सारी बातें सुन सकते हो। ये वीडियो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो देखने के लिए तो कुछ अलग ही है और सुनने के लिए कुछ अलग है। जो लोग मेरे लिसनर हैं, जो लोग मुझे जानते हैं, इससे पहले मेरे चैनल पे जुड़े हुए थे, वो लोग ऑब्वियसली मुझे जानते हैं मैं क्या काम करता हूँ और मेरा काम कौन सा है। और ये सच्ची काम है, ये कोई झूठ वूठ नहीं है, कुछ गलत काम नहीं है। मैं लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ और हेल्प करता भी हूँ। बहुत सारे लोगों का किया, आपका भी करना चाहता हूँ। बस आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। जुड़ने के लिए आप हमें मेल कर सकते हो tsamy877@gmail.com tsamy877@gmail.com पे आप मुझे मेल करो, अपना पर्सनल डिटेल शेयर करो और जो भी आपका प्रॉब्लम है वो शेयर करो। अगर हमें लगेगा आपका हेल्प करना चाहिए तो आपको हेल्प ज़रूर मिलेगा। अगर आप मुझे मेल नहीं कर सकते हो तो आप मुझे इसी वीडियो का किसी भी वीडियो पर कमेंट कर सकते हो और कमेंट के ज़रिए हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। जो भी आपका कांटेक्ट नंबर होगा, कांटेक्ट डिटेल होगा। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो में देखने के लिए। थैंक यू।